यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हम लोग 100 वोटर्स ही टोटल मानते कि 100 टोटल वोटर था, 10% वोट नहीं दिया, मतलब 10 आदमी आया ही नहीं वोट देने, तो कितना आदमी आया वोट देने? 90 आदमी आया। 90 आदमी आया वोट देने के लिए। अब जो 90 गो वोट पड़ा है, तो काउंटिंग में समझ में आया कि इसमें 60 गो वोट इनवैलिड है, मतलब इसमें नहीं, जो भी संख्या रहा होगा उसका बोला 60 वोट इनवैलिड है। मतलब अगर 100 ही वोट पड़ा होता तब के केस में इसमें 90 गो में 60 को घटाइएगा ना, 90 में से 60 आपका इनवैलिड है, तो वैलिड वोट कितना बचेगा? 30 गो। सुनते थे ना पहले कि पहले जो अब न हो गया आपका ईवीएम वाला आइटम, पहले था कि जाके ठप्पा मारना होता था, समझ रहे हैं? जैसे पोस्ट ऑफिस में देखते हैं ना ठप्पा मारता है पूरा, उस हिसाब सब में वो ठप्पा मारने का था कि जिस कैंडिडेट को वोट देना है जाके आप उसके छाप पे ठप्पा मार दीजिए। तो वही ठप्पा मारने में कभी एक से ज्यादा में पड़ गया तो उसको बोगस वोट बोलते थे, अवैध वोट बोलते थे। आप अनम्यूट होइए पहले, हमको ये नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप लाइन में आइए। लाइन में आके डिस्कस करिए क्या बोलना चाह रहे हैं। म्यूट किया हुआ है आपने। सर मतदाता सूची में 10% जो बात हो रहा है उनका नाम नहीं रहेगा? आपसे इसमें दिया मतदाता सूची में उसका नाम है, 100 आदमी का नाम पहले से टोटल 100 आदमी का नाम है, ठीक है। आप क्या हुआ ना कि मान लीजिए कि आप 100 आदमी को, 100 गेस्ट को आप इनवाइट किए, 100 में क्या हुआ कि यस सर। 10% लोग आया ही नहीं, 10% लोग आया नहीं, तो आप क्या बोलेगा कि 100 आदमी को आप बुलाए थे अपने यहाँ, निमंत्रण दिए, 10 आदमी नहीं आया, तो आया कितना लोग? 90 आदमी आया। यस सर। 90 आदमी में क्या किया कि 60 आदमी अवैध घोषित हो गया। मतलब क्या हुआ कि 90 गो में 60 आदमी झगड़ा झंझट करके चला गया। 90 आदमी आया, झगड़ा झंझट कर लिया, तो आप उसमें से 90 गो में से 60 गो को भगा दिए कि जाइए भाई, नहीं मतलब है आपका। तो आपके पास बचा कितना? 30 आदमी ना। यस सर। इस 30 के बारे में अब बात होना है। 10 आदमी आपको आया ही नहीं, जो आप यहाँ पर बोले मतदाता में कि टोटल 100 वोटर था, टोटल उस एरिया में 100 वोटर था, उसमें से 10% लोग आया ही नहीं। तो 10% लोग आया नहीं, तो इसको हटा के बात करिएगा, तो 90 लोग तो आया था वोट देने के लिए। ये क्लियर ठीक हुआ? है सर। यस सर। और अच्छा, और इस 90 सर में जो क्या? लास्ट लाइन लिखा हुआ है ना, मतदाता सूची के कुल मतों का 47%, तो हाँ, मतदाता सूची में 10% जो नहीं आए उनका नाम नहीं रहेगा? नहीं, इसमें 47% जैसे ही बोला कि मतदाता सूची के कुल मतों, तो कुल मतों तो मेरा 100 था, हम्म, टोटल उन- वोटर्स 100 था, इसका 47%। अच्छा 100 का 47 हाँ, लेंगे? हाँ। ठीक है सर। 10 को हटाते अगर ना, तब बोलते क्या, तब क्वेश्चन में क्या होता कि जितना लोग वोट दिया था उसका 47%। अगर ठीक है यहाँ सर, पे समझ गए। क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है। क्वेश्चन में ठीक है दिया सर। होता है कि जितना वोट पड़ा है उसका 47, तो 90 का 47 पकड़ते हैं, लेकिन जब हाँ कुल सर, मतों वही का समझ तो रहे थे 100 हम। का। चलिए ठीक है। किसी और को भी दिक्कत है भाई? किसी और बच्चे को दिक्कत अगर हो रहा है तो बोल देना रे भाई। चलो, तो टोटल क्या था यहाँ पे कि टोटल वोटर्स आपके सामने 100% था, 10% लोग वोट नहीं दिया, वोट पड़ गया 90%, इनवैलिड वोट था 60, तो वैलिड वोट कितना बचा? 90% में से 60 को लेस कर दीजिएगा, ये बच गया वैलिड वोट। अब आप बोले कि जो आदमी, जो कैंडिडेट जीत गया है वह 308 वोट से जीता है तथा उसने मतदाता सूची के कुल मतों के 47% मत प्राप्त किए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विनिंग कैंडिडेट था उसको मिला कितना? तो 47% ऑफ 100। टोटल लोग था 100, इसमें से 47 लोग इसके सपोर्ट में खड़ा था, बस ये बोला गया है। अगर बोला गया होता कि जितना वोट पड़ा है उसका 47, तो 90 का 47 निकालना होता। तो ऐसा आपसे नहीं बोला है, कास्टेड वोट का नहीं बोला, आपसे बोला टोटल वोट का।
तो इसका मतलब 47% ऑफ 100% का मतलब आप 47% बताइएगा। तो सोचिए कि अब वैलिड वोट आपके सामने, जो वैलिड वोट था वो पड़ गया है 90%, वो पड़ गया है 90% माइनस 60, और विनिंग कैंडिडेट को मिल गया है 47%। तो यहाँ से अगर आपसे कहा जाए कि जो लूजिंग कैंडिडेट है, जो हारने वाला उम्मीदवार है, कितना मिला होगा, तो बोलेगा 90% माइनस 60 तो वैलिड वोट है, और टोटल जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितना मिला, तो 47%। तो इस वैलिड वोट में से विनिंग वाले को हटा दीजिएगा। अगर हम बोलते हैं कि टोटल मिला के 60 गो वोट मिला है, पूरा वैलिड वोट है, और 60 में 47 वोट मिला है जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना, तो 60 में से घटा के 13 ना बोलिएगा। तो बस वही चीज कि वैलिड वोट हमारे पास 90% माइनस 60 दिया हुआ, जीतने वाले को मिला 47, इसको घटाइएगा तो क्या होगा, 90% में से 47 घटेगा तो 43%, और ये माइनस 60 बचेगा। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जीतने वाले उम्मीदवार को क्या हुआ, तो 308 वोट से जीता है, जीतने वाला उम्मीदवार 308 मतों से जीत गया, मतलब दोनों के बीच का अंतर। अब हम यहाँ से अगर ऐसा बोल रहे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विनिंग कैंडिडेट माइनस लूजिंग कैंडिडेट बराबर 308, तो यही कहानी था ना। विनर कितना था आपके पास, विनर को मिला 47%, लूजर को कितना मिला 43% माइनस 60, ये वैल्यू किसके बराबर बोलिएगा, 308 के बराबर। अब इसी को जब आप इक्वेट करिएगा यहाँ से, तो क्या लिखिएगा, इसी को जब आप इक्वेट करिएगा तो लिखना होगा आपको यहाँ से कि 47% माइनस 43% प्लस 60 बराबर बोल देंगे हम लोग 308, यही से काम करिएगा तो ये बन जाएगा 4% बराबर 308 में से 60 घटाएंगे तो लिख दीजिएगा 248। जब 4% का मान है 248, तो इसीलिए 100% का मान क्या होगा, यही फाइंड करना था। तो 4% का मान 248, 4 से काटिएगा तो 62 बनेगा, 100% का मान 6200, 100% का मान बन के आया 6200। पूछा प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले, प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले, तो इसका मतलब क्या लिखिएगा 47% ऑफ किसका, तो 6200 का, यही ना निकालिएगा यहाँ पर। 62 में 47 से गुना करिएगा, 7 दूना 14, और यहाँ पे 7 छक्के 42, और 4 दूना 8, 50, और एक 51 का एक 5, 24 और 5 29, 2914 वोट मिलेगा जो जीता है उसको। जो हारा है उसको कितना मिलेगा, तो या तो इसी में से 308 घटा दीजिए, 2914 में से 308 घटा दीजिएगा, 14 में 8 जाएगा 6, और ये 2606 वोट इसको बता दीजिएगा। और नहीं तो फिर इसका भी कैलकुलेशन करिएगा, ये 2606, यही था ना 308 वोट का कहानी। 6200 का 43% निकालिएगा, उसमें से 60 घटा दीजिएगा, वही लूजिंग कैंडिडेट का कहानी हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ तो बताइए, समझ गए तो ठीक है। एक बार और समझ लीजिए इसमें क्वेश्चन में क्या काम करेंगे। क्वेश्चन में आपसे दिया, एकदम आराम से समझिएगा, टोटल वोटर हमारे पास 100% था, ठीक है। या इसको अब देखिए, हम सबसे बढ़िया है एक्स पकड़ लेते हैं, आप समझिए ध्यान से, टोटल वोटर को एक्स मान लिए। आपसे बोले कि 10% लोग वोट नहीं दिया, तो 10% लोग वोट नहीं दिया, इसका मतलब बोलिएगा कि 90% लोग वोट दिया होगा, ये तो समझ रहे हैं ना। यस सर। 90% लोग वोट दिया, किसका 90%, तो आप बोलिए कि 90% ऑफ एक्स, यही ना बोलिएगा कि एक्स का 90% लोग वोट दिया, मतलब वोट वोट पोल्ड अगर हम पूछे या कास्टेड वोट पूछे तो क्या लिखिएगा 9/10x। ये तो क्लियर है, यस सर। ठीक है। 60 मतों को इनवैलिड घोषित कर दिया गया, मतलब आप यहाँ पे बोले कि इनवैलिड वोट कितना था, इनवैलिड बराबर बोलिएगा 60 वोट, तो 60 वोट इनवैलिड है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि इसीलिए वैलिड वोट बताइए, वैलिड कितना हुआ, तो बोलिएगा कि 9/10x, तो वोट पोल था, टोटल वोट पड़ा है कितना 9/10x, इसमें से 60 वो इनवैलिड हो गया, मतलब 60 घटा देंगे तो बाकी जो वोट बचेगा उसको तो वैलिड वोट बोलना होगा।
इसमें कोई दिक्कत Yes, है sir. भाई? Yes, yes, sir. यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। आगे आगे क्वेश्चन था कि सफल उम्मीदवार 308 मतों से जीता तथा इसने मतदाता सूची के कुल मतों के 47% मत प्राप्त किए। इसका मतलब है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट था, जो विनिंग कैंडिडेट था हमारा, उसको कितना मिला? तो 47% वोट मिला। 47% किसका? आपको मिला 47% ऑफ टोटल वोट, मतलब एक्स का। X. तो इसका मतलब आप लिखिएगा 47/100 एक्स मिल गया है विनर कैंडिडेट को। ये तो क्लियर है। Yes, sir. और आप बोले कि 308 मतों से जीत गया है, तो पहला कहानी विनर को अगर इतना मिला तो हम आपसे पूछ ले यहाँ पे कि भाई इसीलिए लूजर को कितना मिला होगा? जो लूजिंग कैंडिडेट था, हारा हुआ कैंडिडेट, कितना मिला? तो आप बोलिएगा जो वैलिड वोट इतना था, इसी में से ना इसको इतना मिल गया, तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो हारने वाले को मिलेगा। Yes, sir. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सोचिए कि इसको 9/10x 9/10x माइनस 60 तो पूरा वैलिड वोट है। इसमें से 47/100 मिल गया है जीतने वाले को। इसी को जब इक्वेट करिएगा ना तो x को साथ में कर लीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे 100 है और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 बैठा देंगे, कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा। Yes, sir. 90 में से 47 घटा दीजिएगा तो 43 हो जाएगा, 43। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 43/100x और माइनस 60। ये बोल देंगे लूजिंग कैंडिडेट को इतना वोट मिला। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब क्वेश्चन के हिसाब से सोचिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोले कि जो जीता है 308 वोट से जीता, मतलब जीतने वाले को मिला कितना? तो आप बोले कि 47/100 मिला है जीतने वाले को। तो 308 मतों से जीता मतलब क्या? दोनों के बीच का अंतर 308 वोट का रहा होगा। हाँ सर। इसका मतलब है कि 47/101 से जीतने वाले को, हारने वाले को घटाइए, हारने वाले को मिला कितना? तो 43/101। और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 60। यहाँ पर गड़बड़ है नहीं सर, ठीक है। क्योंकि ये माइनस कॉमन, ये माइनस था सीधा यहाँ पे, तो जैसे ये कोस्ट हटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए प्लस हो जाएगा। यस सर। बराबर बोल दिया आप 308। 308। हाँ यहीं से काम करेंगे तो क्या लिखिएगा? 47 में से 43 जाएगा तो 4 बन के आएगा। 4x/100 बराबर 308 में से घटाइएगा 60 को तो बन जाएगा 248। लिखिएगा आप 248। तो यहीं से अगर पूछा जाएगा x का मान कितना, x का मान बताइए, तो 4 से काटिएगा तो 62 से कटेगा, मतलब x का मान लिखिएगा 6000। 62। समझ में आया भाई? यस सर। x का मान निकल गया 6200, तो जीतने वाले को कितना मिला? तो 47/101 कर दीजिएगा, 47 गुना 6200 यस सर। कर दीजिएगा। हारने वाले को इसमें 43 गुना 6200/100 माइनस 60 कर दीजिएगा, बन जाएगा ना? अब तो सर जैसे आप विनिंग जो वोट मतलब जो जीता उसको 47/100 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, तो सर जो इनवैलिड वोट है वो विनिंग वाला कैंडिडेट माइनस नहीं होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो जीता सफल उम्मीदवार 308 मतों से जीता तथा इसने मतदाता सूची के कुल मतों के 47% वोट मिला इसको। आपके मन में चल रहा है कि आप तो x जो माने हैं तो x का 47/100 इसको पकड़ा दिए, तो आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि हो सकता है कि इसको इनवैलिड वोट भी पड़ गया हो। हाँ सर, इनवैलिड वोट तो जैसे अगर 2 जन खड़ा हुआ तो दोनों को इनवैलिड वोट तो इक्वली बटाएगा या कुछ भी रेशियो में होगा, लेकिन दोनों को मिलेगा ना। एकदम सही बोल रहे हैं। तो इनवैलिड वोट को पहले हटा देगा, इनवैलिड तो किसी को देगा नहीं। यस सर। यहाँ पर समझिए, इनवैलिड किसी को देगा नहीं, मतलब आप यहाँ तक सोचिए कि टोटल x वोट था, 10% आदमी आया नहीं, 90% आदमी आया है। तो 90% आदमी जैसे ही आया तो सोचिए कि अब इस 90% का खेला हुआ, तो 9/10x बोल दिए कि इतना वोट पड़ा।
इसमें से हमको 60 वोट पता चला इनवैलिड है, मतलब सही वोट कितना है, तो 9/10x - 60 इतना सही वोट है। ठीक है भाई। यस अब सर। अब इसी में से दोनों को मिलेगा, इसी में से दोनों को मिलेगा। मान लीजिए कि इसमें से हम ऐसा बोल दें कि इसमें से 5 गो वोट मिला होगा जो जीता है उसको, और इसमें से 4 गो वोट मिला होगा जो हारा है उसको। मैं ऐसा बोल रहे हैं आपको, समझिए पहले। तो अब ये जो 5 वोट दिया ना, तो क्वेश्चन आपको भ्रमित कर दिया है, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कहेगा कि यहाँ पर ये लिख के कि टोटल वोटर्स का 47%, तो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि शायद ये जो 47% ऑफ एक्स है, इसमें तो इनवैलिड को काउंट कर दिया होगा, जो नहीं वोट दिया उसको काउंट कर दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए जितना वोट इसको पड़ा ना, ये 47/100 जो लिख रहे हैं, इसका कुछ संख्या होगा, तो इसमें से बटा है। मतलब ऐसा समझिए, एक बार आपको हम ये संख्या देके समझा देते हैं, ये पूरा हटाते नहीं है, फ्रेश पेज में एक बार लेके समझा देते हैं। देखिए एक बार क्या समझिए, अगर हम बोल दिए कि टोटल वोटर हमारे पास 100 है भाई, ठीक है, यस सर। ऐसे समझिए 100 टोटल वोटर है, हम इसमें बोल दिए कि 5 आदमी वोट नहीं दिया। रुको, 5 नहीं, संख्या लेने में आसान रहेगा, 10 ही पकड़ते हैं। 10 आदमी वोट नहीं, 10 आदमी वोट देने आया ही नहीं, तो आपके ठीक पास है। आया कितना लोग? 90 लोग आया। यस सर। इस 90 लोग आया, वोट दिया, 90 में से क्या हुआ, तो 10 आदमी इनवैलिड वोट कर दिया, 10 ठीक है सर। आदमी इनवैलिड वोट कर दिया। तो सही वोट कितना होगा बताइए? 80। 80, बहुत बढ़िया। 80 वोट एकदम सही है, इसको बोलते हैं वैलिड वोट, इसको बोलते हैं वैलिड वोट। ठीक है भाई। अब हम यहाँ से बोल रहे हैं कि जो जीता है विनिंग कैंडिडेट, उसको मिला है 60 गो वोट। तो आपसे पूछेंगे कि जो हारा हुआ कैंडिडेट है, लूजिंग कैंडिडेट, उसको कितना मिला होगा, तो क्या बोलिएगा? 20 वोट। बहुत बढ़िया। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है भाई? नहीं सर। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जरा हमको समझाइए, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है, गुड। अब क्वेश्चन में क्या दिया ना कि यहाँ से आपको ये बोल दिया कि ये जो 60 वोट आया, टोटल वोट का जो 100 आदमी था टोटल, इसका कितना परसेंटेज, तो आप क्या लिखिएगा? 60%। 60। ये तो क्लियर है ना भाई? यस सर। क्वेश्चन में अभी आप देखें कि जो 60 वोट मिला, इसमें तो इनवैलिड का कोई चर्चा नहीं होगा, नहीं सर। इसमें जो वोट पॉल्ड नहीं था इसका कोई चर्चा नहीं होगा। नहीं सर। यहाँ से बड़ा फ्रेश हम लोग लिख के आए कि 100 आदमी था देना वोट, 10 आदमी वोट नहीं दिया, 90 आदमी वोट दिया, 90 आदमी वोट दिया, 10 को वोट खराब हो गया, उसमें से सही वोट पड़ा है 80। अब इसी 80 को 2 भाग में बांटना होगा, जीतने वाले को हारने वाले को। तो जीतने वाले को मिल गया है 60 वोट, तो हारने वाले को मिला 20 वोट। तो अब इसी को लिख दिया ना यहाँ पर कि 80 को जो वोट मिला है, अब यहाँ पर आपको घुमा दिया कि यहाँ पर लिख क्या दिया कि 60 लिखा नहीं, आपको बोल दिया कि जो जीता हुआ कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट, इसको टोटल वोटर का 60% आया इसके पास। मतलब आपको लिखना होगा कि 60% ऑफ 100 का मतलब कितना? 60 गो वोट मिला है जीतने वाले को। समझ में आ रहा होगा भाई? हाँ सर। लूजिंग कैंडिडेट को कितना, तो यहीं पर 80 में से 60 आदमी निकल गया, तो बोलेंगे 20 आदमी लूजिंग कैंडिडेट में है, इसको मिला है वोट। बस यही चीज यहाँ पर था। अरे यहाँ पर जो आपसे बोल दिया गया था कि 100 गो वोटर था टोटल, 10% लोग वोट नहीं दिया, 90 गो वोट मिला। इसमें बोल दिया कि 10 गो वोट इनवैलिड वोट था, मतलब 80 गो सही वोट मिला। अब इसी में से मिलेगा जीतने वाले को, इसी में से मिलेगा हारने वाले को। तो अब हम बोल दिए यहाँ से कि मान लीजिए जीतने वाले को टोटल वोटर का मिला है 60%, तो 100 का 60% मतलब 60 गो वोट। तो 80 से तो कम ही न है, तो 80 में से हाँ 60 सर। आदमी इसको दे दिया, तो इसका मतलब है 80 में से 20 आदमी दिया होगा इसको। बस यही यस कहानी सर। था। सेम चीज यहाँ पर संख्या में दिया हुआ, संख्या नहीं मालूम, एक्स लेके काम किए,
तो हम लोग वैलिड वोट निकाल दिए इतना। अब वैलिड वोट इतना निकाल दिए तो इसमें से क्या हुआ कि जीतने वाले को कितना मिला। क्वेश्चन में बोलता कि विनिंग कैंडिडेट को 47% ऑफ वैलिड वोट, तो हम लोग इसका में से निकालते। जब हमको इसमें अच्छा से नहीं बोला करने के लिए, हमको बोला कि टोटल वोटर का, तो टोटल वोटर हमारे पास x दिया हुआ था, x का 47% बोलेंगे तो 47/100 आएगा। तो एक्चुअल में जो वोट आया इसी में से ना आया होगा, जो वैलिड वोट है हाँ सर इसका कुछ पार्ट इसके पास मिला होगा। तो ये टोटल में से हम लोग इसको विनिंग वाला को घटा देंगे तो बचेगा लूजिंग वाले के पास। तो इसीलिए लिख दिए कि 9/10x - 60 था टोटल वैलिड वोट, इसमें से 47/100 घटा दिए हैं यहाँ पर हम लोग। तो जो बचा है अच्छा सर 43/100 - 60, ये बच गया लूजिंग के पास। दोनों के बीच का अंतर 308 है। बस यहीं से इक्वेट करिएगा, एक्स का मान निकल के आएगा। पूछा प्रत्येक उम्मीदवार को कितना मिला, तो विनिंग वाला को यहाँ पर एक्स का मान लगाइएगा और हारने वाले में यहाँ पर एक्स का मान लगाइएगा। काट छाट करके आंसर बता दीजिएगा। देखिए थे 12914 इसका आया था और यहाँ पर 2606 आया था इसका लूजिंग वाले का। देख के आंसर लगा लीजिएगा। समझ में आया ठीक भाई? है सर। हाँ सर अब आ गया। चलिए ठीक है, समझ में आया तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बना के देखिए। आज वोट वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। यहाँ टोटल वोटर दिया हुआ है 7500। आप बोल दिए कि 20% आपका इनवैलिड वोट है, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 20% आपका इनवैलिड है। तो 20% इनवैलिड मतलब आप बोलना होगा कि 80% है वैलिड वोट। वैलिड वोट कितना, तो बोलिएगा आप 80%। और आप बोले कि एक ने कुल वैध मतों के वैलिड वोट का 80% का एक आदमी को मिलता है 55%, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो एक को मिला अगर 55% तो दूसरे को मिला होगा 45%। कंफ्यूज नहीं होइएगा यहाँ पे, दूसरे को मिला होगा 45%। आपके मन में आएगा कि 80 में से 55 घटाइए 25 लिखिएगा, लेकिन 45 लिखाएगा। क्यों लिखाएगा 45, समझिए फिर से ध्यान से। आप बोले कि टोटल वोट हमारे पास 7500 था टोटल वोटर, 20% इनवैलिड नहीं देने आया वोट, तो 80% वोट देने आया, इतना वैलिड वोट है। और वैलिड वोट का आप बोले कि 55% मिला है एक आदमी को, तो 80% का 55%, 80% का 55% मिल गया एक आदमी को, तो 80% का 45% मिलेगा दूसरे आदमी को। बस ये कहानी है। इसका 45% मिलेगा दूसरे आदमी को। इसका संख्या पूछा क्या होगा, इसी को सॉल्व करके बताना होगा। 75% का 80, 7500 का 80/100 गुना 45/100, यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो उड़ाइएगा। 25 से काटिएगा तो 3, 25 से काटिएगा तो 4, से काटिएगा तो 20, 45 दूना 90 तिया 270, दो गो जीरो, सॉरी 45 दूना 90, 900 तिया 2700, 2700 लगाइएगा पहला नंबर ऑप्शन। दिक्कत है तो बताइए। आप विकास बाबू कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाथ उठाए थे, बताइए विकास। सर हमको एक क्वेश्चन समझ नहीं आया था, 20% से वहां से समझ नहीं आया था। अच्छा, अब बुझाया कि अभी भी दिक्कत है? मैं बुझा गया सर, वो 20% इनवैलिड था, उनको हिंदी में समझ नहीं आ रहा था। हाँ, टोटल वोटर्स आपके सामने 7500,
20% इनवैलिड हो गया वोट, इसका मतलब 80% हमारा वैलिड वोट था। तो इसका मतलब आप ये बोलिएगा कि 75, 100 का पहले 80% निकालिएगा, 80/100 यहाँ से काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 6000, यही लिखिएगा। हाँ सर। 6000 वोट वैलिड है, 6000 वोट वैलिड है। अब वैलिड वोट में बोले कि एक को मिला है 55%, तो एक को मिला है जैसे ही 55%, तो दूसरे को मिलेगा 45%। तो बस यहीं से 6000 का 45% निकालिएगा तो यही आपका 2700 बन के आएगा। कंफ्यूजन है किसी को तो बताइए, तो बढ़ेंगे आगे। किसी को कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए, नहीं तो बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में बना के बताइए क्या लिखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? सेम क्वेश्चन बनाए हैं पीछे, अभी परसेंटेज या वैल्यू कुछ अलग अलग दिया हुआ था उसमें यहाँ पर 8 की जगह पे 5 था और यहाँ पर 1100 की जगह पे शायद 1500 था। आठ % मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। टोटल वोटर्स आपके पास यहाँ पर 100% है। 8% लोग वोट देने नहीं आया, मतलब 92% लोग वोट देने आया होगा। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48%, मतलब 100 का 48%, 48 बोलिएगा, तो 48% मिला है विनर को। तो लूजर को कितना? 92 में से 48 निकला तो बच गया 44। दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई? दोनों के बीच का अंतर है 4% का। दोनों के बीच का अंतर है 4% का। वैल्यू बोलिएगा आप 1100 के बराबर। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? 100% का वैल्यू बताइए। 25 से गुना करिएगा 100 मिलेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 25 से गुना करिएगा 275 मिलेगा। 27,500 डी नंबर ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समझाइए, बताइए क्या लिखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? In an election between two candidates, 75% of the voters cast their votes, out of which 2% of the votes were declared invalid. A candidate got 9261 votes, which were 75% of the total valid votes. Find the total number of votes enrolled in that election. क्या काम करिएगा सोचिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मतलब टोटल वोटर को हम फिर से 100% मान लेंगे। तो समझिए, या अगर आपका माने x मान लेने का, जो मानने का माने मानिए। 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मतलब कास्टेड वोट पूछेंगे कितना वोट पड़ा था, तो बोलिएगा 75% वोट पड़ा। इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जितना वोट गिरा है इसका 2% इनवैलिड है। तो 2% इनवैलिड, तो बुद्धि नहीं लगा दीजिएगा कि 75 में 2% हट गया तो 73 लिख देंगे, ऐसा नहीं करिएगा। 75% में 2% बोला इनवैलिड है, इसका मतलब कि 75 का 98% वैलिड वोट होगा। 2% को बोला गया है इनवैलिड वोट, तो 98% आपका वैलिड वोट है। अब बोला कि वैलिड वोट में एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिला जो वैध मतों के 75% के बराबर है। मतलब इसका जितना आया है 75% तो कास्टेड था,
इसका 98% हो गया वैलिड वोट, इसका 75% बराबर किसके, तो 9261 के। तो पूछा कि कुल कितने मतदाता थे, मतलब 100% का मान बताइए क्या होगा। क्वेश्चन क्या हुआ कि इफ 75% ऑफ 98% ऑफ 75% बराबर 9261, तो 100% का मान बताइए क्या होगा। बस यही क्वेश्चन में था। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या क्या लिखिएगा, सही है भाई आशीष बाबू, सही आंसर है आपका। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिख दीजिएगा कि 9261 नीचे हो जाएगा 75% इंटू 98% इंटू 75%, ऊपर हो जाएगा 100%। सॉल्व कर दीजिएगा, यही से एक परसेंटेज का मतलब दूसरा परसेंटेज कैंसिल, इस परसेंटेज की जगह पे ऊपर में 100 लिख दीजिए, इस परसेंटेज की जगह में ऊपर में 100 लिख दीजिए। 25 से काटेंगे तो 3, यहाँ पर काटेंगे तो 4, 25 से काटेंगे तो 3, यहाँ पर काटेंगे तो 4, इसको 3 से उड़ा दीजिए, 3 तिया 9, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21, यहाँ पर 3 से काटिएगा तो 1029, 49 दूना 98, 49 दूना 98, 49 से कम 49, 2 से काटिएगा तो 2 से कटेगा, 4 दूना 8, 21 अठे 168, 16800 आपका आंसर था 16800, 16800। इसी चीज को समझिएगा फिर से, अगर x x पर बनाने का मन होगा तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर बोल देंगे कि टोटल वोटर्स अगर हमारे पास x था तो 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मतलब यहाँ से लिख दीजिएगा कास्टेड वोट कितना, तो 75% ऑफ x का मतलब 3/4x इतना वोट मिला। अब आप बोले 2% इनवैलिड है, इसका बोलिएगा कि 2% अगर इनवैलिड वोट है, इनवैलिड इसका मतलब क्या हुआ कि 98% तब हो जाएगा वैलिड। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखिएगा कि 98% मतलब 98/100 इंटू 3/4x, ये हो गया वैलिड वोट, और वैलिड वोट का 75% मिलता है जो 9261 के बराबर है। तो इसका 75% मतलब 75/100, ये 9261 के बराबर, तो बता दीजिए x का मान कितना। तो इसी को ना काट के लिख दीजिएगा यहाँ पर 3, इसको लिख दीजिएगा 4, इसी को काट के देखे थे, ये था हमारा 49, ये था हमारा 50, 49 यहाँ पर 3 से काटे थे तो ये बन के आया था 3 तिया 9, 9 से काटेगा 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 नमा 81, यहाँ से 49 से काटे थे 49 दूना 98, 49 से कम 49। अब क्या बचा था भाई, यहाँ पर किए थे 4 चौगा 16 पंच 80, 21 गुना 80 168, 168 में कितना जीरो बच रहा है, यहाँ पर 21 168, यहाँ का कौन सा जीरो बच गया रे, 4 चौगा 16, 16 पंच 80, 800, अच्छा 800 मतलब 2 जीरो, 21 में 800 से गुना करने को था 16800, कैलकुलेट करके देखिए दिक्कत बनेगा बताइएगा। चलिए जल्दी में देखिए दूसरा क्वेश्चन, अभी कटने वाला है, 1.5 मिनट के बाद कट जाएगा, जल्दी में समझा देते हैं, दिक्कत बनेगा कल डिस्कस करिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, ध्यान से समझिए कि टोटल वोटर को अगर 100% बोल देते हैं तो आप बोले कि 10% लोग वोट नहीं दिए थे, तो इसका मतलब वोट दिया कितना, 90% लोग वोट दिया था, और जो वोट दिया था उसमें बोला 10% वोटे नहीं दिया, और 10% अवैध घोषित हो गया, मतलब 10% अगर आप बोले कि इनवैलिड है तो इसका मतलब 90% वैलिड वोट होगा, ये तो समझ में आया। तो वैलिड वोट पूछेंगे कितना है, वैलिड वोट कितना, तो बोलिएगा इसका 90% ऑफ 90%, मतलब ये बन के आएगा 81%, 1% से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 81%।
क्वेश्चन में दिया कि सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के वैलिड वोट 81% का 54% मत प्राप्त करके इतना मतों से जीत गया। तो जो विनिंग कैंडिडेट है, कट जाएगा रे भाई, कट गया तो खत्म है, कल डिस्कस करेंगे। अब विनिंग कैंडिडेट को मिलेगा 54%, तो लूजिंग कैंडिडेट को मिलेगा 46। दोनों के बीच का अंतर है 8% का। क्वेश्चन में कर दीजिएगा यहीं से कि 81% ऑफ 8% बराबर कर दीजिएगा 1620। 100% का मान बताइए क्या होगा, सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा।